हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आईडी आज आपको बता रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्ट के बारे में, जो कि होता है श्रिंकेज। श्रिंकेज दोस्तों क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है ऑफिस में। अगर आप किसी भी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होती है, चाहे आप बीपीओ में काम कर रहे हों या आप केपीओ में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो प्रोडक्शन का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ श्रिंकेज के बारे में। दोस्तों पहले आप ये समझ लीजिए कि श्रिंकेज होता क्या है। दोस्तों श्रिंकेज होता है एक परसेंटेज जो हमारे ऑफिस में प्रेजेंट होना है जिन लोगों को, उसमें से जो एब्सेंट लोग होते हैं और उनका रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो एब्सेंट लोग होते हैं हमारे टोटल एक्टिव मैन पावर के अगेंस्ट में जितने भी हमारे एब्सेंट लोग होते हैं उनका एक परसेंटेज का कैलकुलेशन होता है, उसी को श्रिंकेज कहते हैं, ठीक है। अब जो एब्सेंट होते हैं उसके डिफरेंट कारण हो सकते हैं। कुछ लोग आपको बताकर एब्सेंट हैं, कुछ बिना बताए एब्सेंट हैं, कुछ प्रोसेस के अकॉर्डिंग एब्सेंट हैं, कुछ प्रोसेस के अगेंस्ट में एब्सेंट हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सही तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर कर पाऊं, ठीक है। तो आप देखते रहिए श्रिंकेज रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा मेरे चैनल पे मेरी वीडियो लिस्ट में जाके मैं आपको ऑफिस से रिलेटेड, बीपीओ से रिलेटेड या आप किसी भी आप वेयर हाउस या मॉल या कहीं मेडिकल इंडस्ट्री में या हॉस्पिटल में काम करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये मैं वीडियोस बनाता हूँ और ये WFM और एक्सेल के अलावा कुछ और भी जो पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाई गई वीडियोस भी हैं वो भी मैं आपको जल्द ही अपडेट करूँगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए वीडियोस। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं श्रिंकेज। श्रिंकेज दोस्तों, श्रिंकेज के दो तरह टाइप होते हैं, एक इन ऑफिस श्रिंकेज, एक आउट ऑफिस श्रिंकेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन ऑफिस जो ऑफिस में ही हमारे एक्टिव लोग हैं, ठीक है, रियल टाइम पे जो एक्टिव लोग हैं उनकी जो श्रिंकेज होती है उसकी रिपोर्ट अलग कहलाती है। और आउट ऑफिस श्रिंकेज मतलब कि जो हमारे एक्टिव लोग हैं लेकिन वो ऑफिस में नहीं है, वो आउट ऑफिस श्रिंकेज कहलाती है, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको साफ साफ एक आइकन मैंने बनाया है, ये ग्रीन कलर का ये आपको सर्कल दिख रहा है जिसमें से एक पार्ट काटा गया है ये अलग, ठीक है। ये इसलिए है कि ये जो कुछ लोग हैं जो 1/4 पार्ट है इसका, उसकी वजह से श्रिंकेज रेड भी हो सकती है। बाकी ओवरऑल ग्रीन है लेकिन इसकी वजह से रेड भी हो सकता है। तो इस रेड का निशान आप देख रहे हैं सर्कल पे प्रभावी है, ठीक है। तो ये मैंने कोशिश किया है आपको डिनोट करने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ श्रिंकेज के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमारे आज के वीडियो के लाइक का टारगेट हमने रखा है 500 लाइक्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आज हमारे वीडियो की टारगेट को अचीव करने में 500 लाइक्स की टारगेट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाएं। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई इनपुट्स हैं तो आप हमें मैसेज में लिखकर बताएं, हम आपके इनपुट्स पे जरूर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों श्रिंकेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, श्रिंकेज इज कंसर्न टू चेक द एब्सेंट कैंडिडेट परसेंटेज इन ए डिफाइंड पीरियड और प्रोसेस हु आर सपोज टू बी प्रेजेंट एज पर रोस्टर। दोस्तों रोस्टर क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। किसी भी कंपनी में काम करने के लिए, चाहे वो प्रोडक्शन यूनिट है, चाहे वो कोई शॉप है या बड़ी शॉप है या हॉस्पिटल है या कोई बीपीओ इंडस्ट्री है, कॉल सेंटर है, सभी जगह एक रोस्टर प्रिपेयर किया जाता है कि किसको आना है, किसको नहीं आना है, किसको किस समय में आना है और किसको
किस समय पे अटेंड करना है ऑफिस, ठीक है। ये सब का एक रोस्टर, एक लिस्ट तैयार किया जाता है, उसी को रोस्टर कहते हैं। रोस्टर कैसे बनाया जाता है इसके लिए भी आप हमारी एक वीडियो देख सकते हैं जो हमने बनाया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वही जो मैंने आपको बताया। अब इन ऑफिस लिंकेज क्या होता है? इन ऑफिस लिंकेज, दिस इज कैलकुलेटेड फॉर दोज एडवाइजर्स हु आर रोस्टर्ड टू बी प्रेजेंट इन ऑफिस एंड दे मे बी ऑन टी ब्रेक, lunch break, training, quality session, HR activity or may be involved in any other office activity, etc. मतलब कि जो लोग इन ऑफिस लिंकेज क्या है, जो लोग रोस्टर किए गए हैं, ऑफिस आए हैं, लेकिन ड्यू टू ABCD रीजन, मतलब कि वो अपने टी ब्रेक पर हैं या लंच ब्रेक पर हैं या कोई ट्रेनिंग सेशन या क्वालिटी सेशन अटेंड कर रहे हैं या फिर किसी HR एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या फिर वो किसी अन्य एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी सेशंस हैं वो उस समय में रियल टाइम पे अब्सेंट होंगे, ठीक है। वो अवेलेबल नहीं होंगे, सर्विस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए उस समय की जो कैलकुलेशन होती है वो इन ऑफिस लिंकेज कैलकुलेशन कहलाती है। इसी प्रकार दोस्तों आउट ऑफिस लिंकेज, आउट ऑफिस लिंकेज क्या होती है? It is calculation percentage for the active people in system, but they may be on break. They may be on weekly offs, on leaves, holidays, etc. And if anyone got absent, even on roster, will also be considered in this calculation. मतलब कि ये आउट ऑफिस लिंकेज है। आउट ऑफिस लिंकेज में क्या होता है कि कुछ लोग वीक ऑफ पे होंगे पर वो एब्सेंट है, मतलब प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो वीक ऑफ पे हैं, ठीक है, या लीव्स पे हैं या कोई हॉलीडे उन्होंने, जैसे बर्थडे हॉलीडे होता है किसी कंपनी में दिया जाता है, किसी में नहीं दिया जाता है, तो इस तरह के कोई भी हॉलीडे पे होते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें आना था, ठीक है, पर वो नहीं आए, ठीक है, तो वो जो श्रिंकेज कहलाती है वो आउट ऑफिस श्रिंकेज कहलाती है, ठीक है। तो ये है अंडरस्टैंडिंग। इसकी डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी तैयार कर सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। अब इन ऑफिस श्रिंकेज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? अब जब आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं तो वहां का एक प्रॉपर वर्किंग टाइम होता है, सिस्टम टाइम होता है कि आपको 9 आवर्स या 10 आवर्स या 12 आवर्स, ठीक है, डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट पे। स्टैंडर्ड स्टाफिंग आवर्स जो होते हैं डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए या इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए 9 आवर्स ही होते हैं। अब समटाइम्स ये इंक्रीज हो जाता है 30 मिनट, समटाइम्स एज पर ओवर टाइम रिक्वायरमेंट और जो भी है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो इन ऑफिस श्रिंकेज भी दो प्रकार की होती है, एक प्लान श्रिंकेज, अनप्लान श्रिंकेज, ठीक है। तो प्लान श्रिंकेज क्या होती है? प्लान श्रिंकेज मतलब टी ब्रेक, ठीक है, लंच ब्रेक, HR एक्टिविटी, ठीक है, ये सब प्लान होती है, ठीक है। टी ब्रेक, लंच ब्रेक, ये प्लान ब्रेक्स हैं, ठीक है। और कुछ एक्टिविटी जो अनप्लान श्रिंकेज में आती है, जैसे कि अगर हमने क्वालिटी सेशन पहले से प्लान करके रखा है तो ये प्लान में भी आएगा, और इमीडिएट कोई ट्रेनिंग सेशन या इस तरह का ज्वाइन किया जाता है तो उस समय के लिए उसकी प्लानिंग नहीं थी तो वो अनप्लान में भी आएगा। HR एक्टिविटी का सेम है, अगर कोई एक्टिविटी प्लान है तो प्लान में आएगी, अगर वो प्लान में नहीं है तो अनप्लान में इमीडिएट बेसिस से हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमें ऑपरेशन मैनेजर का अप्रूवल चाहिए होता है। अगर कोई भी हम एकदम से प्लान करते हैं, कोई भी अनप्लान एक्टिविटी जो पहले से प्लान नहीं होते एकदम से प्लान करते हैं, तो उसके लिए इमीडिएट अप्रूवल चाहिए होता है ऑपरेशन में, ठीक है। तो इस तरह की जो श्रिंकेज है, जैसे सपोज कि 9 आवर्स में वो 15 मिनट के लिए टी ब्रेक लेगा ही, कोई भी कैंडिडेट लंच ब्रेक लेगा ही, ठीक है। तो ये ऑफिस में है लेकिन ये श्रिंकेज है, इनकी अनेबेबिलिटी है इसमें, ठीक है। तो ये श्रिंकेज में कैलकुलेट होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति हाफ डे पे आया, मतलब आया है, अगर किसी को पता है कि ये प्लान हाफ डे है तो प्लान हो गया, नहीं पता है प्लान तो वो अनप्लान हाफ डे है ना। किसी ने विदाउट इन्फॉर्मेशन के ऑक्स लगा लिया, मतलब ब्रेक लगा लिया, ठीक है, चाहे वो 6 सेकेंड हो या 6 मिनट हो, ठीक है, तो वो अनप्लान ब्रेक होता है, ठीक है। तो इसके लिए इन ऑफिस अनप्लान श्रिंकेज में कंसीडर होता है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ।
देखिए दोस्तों, ये मैंने टाइम स्लॉट का इंटरवल टाइम स्लॉट दिया है 1 आवर्स का। सुबह के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और इस तरह से रात के 9 बजे तक मान लीजिए आपकी विंडो है। ये वर्किंग विंडो है 8 से 9 तक, ठीक है। आप इसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये शिफ्ट वाइज हेड काउंट एडिशन है, ठीक है। शिफ्ट वाइज हेड काउंट एडिशन है, मतलब कि सुबह 8 बजे हमारे पास जो रोस्टर लोग हैं वो हैं 20, ठीक है। तो रोस्टर काउंट कितने? 20 हमने यहाँ पे रोस्टर काउंट दिखा दिया, ठीक है। अब सुबह 8 बजे 20 लोग आ गए एज पर रोस्टर, ठीक है। 20 लोगों का था, 20 लोग आ गए और 20 लोग अवेलेबल है, ठीक है। तो सुबह की जो श्रिंकेज है, अब आप कहेंगे दोस्तों श्रिंकेज का फॉर्मूला हमने यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया है, तो मैं आपको फिर से कैलकुलेट करके बता देता हूँ। वन माइनस अवेलेबल काउंट डिवाइडेड बाय रोस्टर काउंट, ठीक है। 1 माइनस अवेलेबल काउंट डिवाइडेड बाय रोस्टर काउंट, तो नीचे ड्रैग कर दो फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये आपकी हर इंटरवल की श्रिंकेज आ गई, ठीक है। अब दोस्तों ये इन ऑफिस श्रिंकेज की बात हो रही है क्योंकि ये सब ऑफिस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो शिफ्ट वाइज हेड काउंट एडिशन, मतलब सुबह 20 लोग प्रेजेंट थे, अब 9 बजे की शिफ्ट में 10 लोगों का 10 मैन पावर और ऐड हो गया, तो यहाँ पे हो गया 30 हो गए, ठीक है। ऐसे 10 बजे 10 और ऐड हो गए, यहाँ 40 हो गए, 10 और ऐड हो गए, यहाँ 50 हो गए, यहाँ 25 ऐड हो गए, यहाँ 75 हो गए और 12 बजे के बाद फिर कोई शिफ्ट नहीं थी तो कोई भी एडिशन नहीं है, तो अभी 75 का ही काउंट यहाँ तक चला, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सुबह 8 बजे 20 लोग थे अवेलेबल हैं, यहाँ पे सुबह दोस्तों 9 बजे 10 लोग और आ गए, तो यहाँ पे जो हमारे फ्लोर सुपरवाइजर हैं उन्होंने 4 लोगों को ब्रेक दे दिया। ये देखिए आप, ऑफ या ब्रेक 4 लोगों को उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 26 लोग अवेलेबल रहे उस समय, यानी कि 9 बजे जो उन्होंने ब्रेक दिया है 9 बजे के स्लॉट में, तो 26 अवेलेबल हेड काउंट है आउट ऑफ 30। तो यहाँ पे 13% की श्रिंकेज हो गई, ठीक है। सेम 10 बजे की शिफ्ट में 40 लोग हो गए, यहाँ पे उन्होंने 8 लोगों को ब्रेक दे दिया, तो यहाँ पे 32 हो गए। मतलब कि अब देखिए आप, टी ब्रेक तो हो गई, जो सुबह 8 बजे की शिफ्ट में आए हैं, जो फ्लोर सुपरवाइजर है उसने एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रेक्स उसने 4 लोगों को यहाँ पे ब्रेक दिया था, यहाँ पे उसने 8 लोगों को ब्रेक दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 32 मैन पावर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे श्रिंकेज हो गई 20%। इसी तरह से उसने हर एक शिफ्ट को ब्रेक भी देना है, टी ब्रेक। यहाँ पे 11 बजे की शिफ्ट में 50 लोग रोस्टर हो गए थे, यहाँ पे इसकी अवेलेबल जो मैन पावर है वो 40 है, यानी कि 20% की श्रिंकेज हो गई, ठीक है। तो 10 लोगों को यहाँ ब्रेक दे दिया। इस तरह से ये ब्रेक्स काउंट देते रहेंगे ताकि ब्रेक भी टाइम पे निकलते रहे लोगों के, ठीक है। तो देखिए आप, टोटल कितना उसने काउंट को ब्रेक दिया है, टोटल इसने 75 काउंट को ब्रेक दिया है, ठीक है। ये 75 है और 75 ही यहाँ पे एक्सट्रीम मैन पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस समय की शिफ्ट तक 3 बजे तक वो सबको ब्रेक दे चुके हैं, क्योंकि ये 12 बजे की शिफ्ट आई है तो 12 बजे की शिफ्ट को भी ब्रेक देना था, तो उन्होंने धीरे धीरे करके मतलब कपल्स में ना दे करके और उसने 2, 4, 6, 8, 10 जैसा उसको अवेलेबल लगा है उसने ब्रेक मैनेज किया, ठीक है। तो दोस्तों ब्रेक भी ऐसे ही मैनेज किया जाता है जहाँ पे रियल टाइम पे वर्किंग होती है। जहाँ पे वर्किंग फुली स्टॉप हो जाती है, जैसे बैकएंड प्रोसेस होते हैं या कोई प्रोडक्शन यूनिट होती है, तो वहाँ पे एक साथ ब्रेक दे दिया जाता है सबको, सारी लाइन्स एक साथ रुक जाती हैं। जैसे किसी प्रोडक्शन यूनिट में अगर कभी आपने काम किया है, जैसे कि कोई मोबाइल बनाने की फैक्ट्री है या कोई चार्जर बनाने की फैक्ट्री है, कोई सोप बनाने की फैक्ट्री है, तो इनमें क्या होता है, प्रोडक्शन यूनिट एक साथ स्टॉप कर दी जाती है, सबका ब्रेक एक साथ हो जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे रियल टाइम पे वर्किंग होता है, जैसे कॉल्स आना, ठीक है, तो वहाँ पे एक मतलब लेस काउंट में ब्रेक दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यही मतलब 17 बजे मतलब कि शाम के 5 बजे ये काउंट कम हो गया। 75 था हमारे पास, तो कम क्यों हो गया, क्योंकि 20 लोग यहाँ से जा चुके हैं। जो सुबह के 8 बजे आए थे 20 लोग, वो अब 5 बजे के बाद वो चले जाएंगे, यानी कि 55 हो गया ये काउंट, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो काउंट है ये 6 बजे ये 10 और कम हो जाएंगे, जो सुबह 9 बजे आए थे, यानी कि 45 हो गया ये काउंट, ठीक है। इसी तरह से ये चलता रहेगा। रात के 9 बजे अवेलेबल जो होंगे वो 25 लोग होंगे, उसके बाद फिर वो भी चले जाएंगे, ठीक है।
अब दोस्तों ये हो गई हमारी हर आर की श्रिंकेज, ठीक है। एवरी आर जो टाइम स्लॉट है हमारा उसकी श्रिंकेज हो गई, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ठीक है। अब अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है कि टोटल ओवरऑल श्रिंकेज कितना हुआ उस दिन का, उस टाइम विंडो का, उस विंडो का कितना श्रिंकेज हुआ, तो कैसे करेंगे। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इन सबको सम करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले को ड्रैग कर सकते हैं, जैसे हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे ड्रैग कर दिया, मतलब ये कॉपी किया फॉर्मूला और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इनको सम कर लीजिए, इन सबको सम कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही इसको भी सम कर लीजिए। आ रहा है 12% श्रिंकेज। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका एक और डायरेक्ट फॉर्मूले का मैं बता देता हूँ आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, सम प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे लगाते हैं सम प्रोडक्ट, इस पूरी श्रिंकेज को एक ब्रैकेट ओपन कीजिए, पूरी श्रिंकेज को ले लीजिए, बंद कर दीजिए, कॉमा, दूसरा इसको ले लीजिए रोस्टर काउंट को, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, अब इसको डिवाइड कर दीजिए जो आपका सम है रोस्टर काउंट कर, देखा 12%। तो ये आपकी जो श्रिंकेज है ये उस पूरे दिन की श्रिंकेज होगी, ठीक है। तो ये होती है इन ऑफिस श्रिंकेज, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं आउट ऑफ श्रिंकेज, ठीक है। आउट ऑफ श्रिंकेज के मैंने आपको बताया है कि जो ऑफिस के बाहर की श्रिंकेज होती है, जो एक्टिव हेडकाउंट के अगेंस्ट में हमारी श्रिंकेज होती है, जो ऑफिस में अवेलेबल नहीं है, उसको आउट ऑफ श्रिंकेज कहते हैं। तो आउट ऑफ श्रिंकेज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। प्लान श्रिंकेज, अनप्लान श्रिंकेज इसमें भी होती है, ठीक है। प्लान श्रिंकेज में क्या होती है, काउंट होता है एक तो यूजुअल लीव। यूजुअल लीव मतलब कि जैसे कि नॉर्मल लीव्स दी जाती हैं किसी भी ऑफिस में। अब ऑफिस टू ऑफिस अलग अलग इसके डिफिनेशंस होते हैं। कहीं पे ईएल बोला जाता है मतलब अर्न लीव, कहीं पे पीएल बोला जाता है मतलब पेड लीव, कहीं पे लीव्स बोला जाता है सिंपल लीव। एक होती है कैजुअल लीव, ये किसी किसी कंपनी में दी जाती है कैजुअल लीव, जैसे सीएल बोलते हैं कैजुअल लीव। ये मेडिकल इशू में कोई इमीडिएट कोई इमरजेंसी है, इशू है, उसमें दी जाती है। हॉलीडे दोस्तों किसी भी कंपनी में डिक्लेयर हॉलीडे होते हैं, ठीक है, जिसको डीएच कहते हैं या एनएच। एनएच मतलब नेशनल हॉलीडे या डिक्लेयर हॉलीडे, ठीक है। तो ये हॉलीडेज भी होते हैं। और वीकली ऑफ, वीकली ऑफ मतलब वीक ऑफ, ठीक है। ये हो गई आपकी प्लान श्रिंकेज। अनप्लान श्रिंकेज किसी को रोस्टर था, रोस्टर आना था लेकिन वो नहीं आया। और अलग अलग कंपनी में बोलते हैं, किसी कंपनी में इसको एनसीएनएस बोला जाता है, किसी में एब्सेंट बोला जाता है और किसी में यूएल मतलब अनपेड लीव्स बोला जाता है, ठीक है। दोस्तों किसी भी कंपनी में अनप्लान श्रिंकेज या अनप्लान एब्सेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमेशा आपको अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना चाहिए, तभी लीव लेना चाहिए। सपोज कभी हमें इमीडिएट लीव की जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि अभी मेरे को ऑफिस जाना है, ठीक है, लेकिन मेरे को तुरंत पता चला कुछ एकदम से इमरजेंसी है या कुछ मेडिकल इशू हो गया, तो तुरंत हम जितना जल्दी हो सकता है उतना पहले हम उसको इन्फॉर्म कर दें। अगर हम कॉल नहीं कर सकते हैं तो हम टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। सपोज अगर आपके सुपरवाइजर का कनेक्ट आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप सेकंड सुपरवाइजर को कनेक्ट कीजिए, उनको इन्फॉर्म कीजिए। ये एक प्रोफेशनल तरीका है काम करने का। हाफ डे, अगर हाफ डे प्लान नहीं है तो वो अनप्लान श्रिंकेज होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से कुछ और लीव्स भी होती हैं, जैसे पैटर्निटी लीव जो पिता बनने पर दी जाती है कंपनी में, एक मैटरनिटी लीव जो माता बनने पे दी जाती है, ठीक है। तो इसको श्रिंकेज में कैलकुलेट नहीं किया जाता है इसके लिए, क्योंकि ये लीव्स जो होती हैं मैटरनिटी लीव ये लॉन्ग टाइम लीव होती हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए होती हैं, तो इसके लिए ऑपरेशन मैनेजर और एचआर मैनेजर का अप्रूवल होता है, तो ये उसमें कैलकुलेट नहीं की जाती, ठीक है दोस्तों। अब इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट आउट ऑफ श्रिंकेज के देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें भी दो तरह की प्रोसेस होते हैं। एक डोमेस्टिक प्रोसेस होता है, डोमेस्टिक वर्किंग होता है, इंटरनेशनल वर्किंग होता है।
इसमें ये फर्क होता है कि डोमेस्टिक बिजनेस में कहीं आपको 6 डेज वर्किंग होता है 7 डेज में, मतलब 1 वीक में 7 डेज होते हैं तो 6 डेज वर्किंग होता है, और इंटरनेशनल में मोस्टली 5 डेज वर्किंग होता है। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है। तो 5 डेज वर्किंग होगा तो वहां पे आपको 2 वीक ऑफ मिलेंगे हर वीक में। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी श्रिंकेज होता है, प्लान श्रिंकेज, अनप्लान श्रिंकेज, वीक ऑफ श्रिंकेज, या हम ओवरऑल श्रिंकेज भी कह सकते हैं, सभी श्रिंकेज। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कैलकुलेशन पार्ट के थ्रू। ये है मेरा एक्टिव हेड काउंट, तो मैंने यहाँ पे एक एक्टिव हेड काउंट का नंबर लिया है 20। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि एक्टिव हेड काउंट जो एक्टिव है सिस्टम में वो हेड काउंट 20 है। दोस्तों मैं एक डोमेस्टिक बिजनेस का एग्जांपल देखिए अभी समझा रहा हूं आपको। तो एक वीक, इन ए वीक कितने वर्किंग डे होंगे? 7 वर्किंग डे। ठीक है, तो 7 वर्किंग डे होंगे, तो अगर 20 लोग हैं और 7 डेज प्रेजेंट रहेंगे तो टोटल वर्किंग डेज उनके हो जाएंगे 20 × 7, 140 वर्किंग डे। यहीं पे अगर मैं वीक ऑफ्स की बात करूं तो एक्चुअल वर्किंग डे कितने होंगे? ठीक है, तो एक्चुअल वर्किंग डे कितने होंगे आपके? एक्चुअल वर्किंग डे हो जाएंगे 140 माइनस 20, 120 एक्चुअल वर्किंग डे हो जाएंगे डोमेस्टिक बिजनेस के लिए। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जब टोटल 7 डेज हैं तो 7 डेज में आपको वीक ऑफ भी देने ही होंगे। 20 लोग हैं तो 20 वीक ऑफ भी देने होंगे, हर एक को एक एक वीक ऑफ देना होगा। ठीक है, अब 20 लोग हैं तो 20 वीक ऑफ हो गए, मैंने यहाँ पे काउंट किया है। एजेंट ऑन लीव प्लान, प्लान लीव पर कुछ लोग हैं जिसमें से 5 लोग हैं, ये एब्सेंट एजेंट हैं जो अनप्लान लीव पर थे, ये 6 लोग हैं, तो टोटल 31 हो गए। ठीक है, मैं कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों हमारा रोस्टर काउंट क्या होगा? ठीक है, रोस्टर काउंट क्या होगा? हमारा टोटल था वर्किंग डे 140। ठीक है, 140 में से हमने पहले कम किया C15 यानी कि एजेंट ऑन वीक ऑफ। उसके बाद देखिए 140 में से जब हम एजेंट ऑन वीक ऑफ 20 कम कर देंगे तो 120 रह जाएगा। लेकिन फिर हम यहाँ से प्लान लीव, क्योंकि ये हमारा प्लान लीव है, तो जब हम रोस्टर बना रहे हैं तो लीव्स को भी हम प्लान लीव में कंसिडर करेंगे। जो प्लान लीव ली गई है तो रोस्टर जो काउंट होगा वो हमारा 115 रह जाएगा, यानी कि 20 वीक ऑफ प्लस 5 प्लान लीव है। अनप्लान लीव भी है तो अनप्लान लीव तो रोस्टर ही होगा, क्योंकि रोस्टर था तभी उसने अनप्लान लिया है। तो यहाँ पे प्लान लीव हो गई 25, यानी कि 140 में से अगर हम 25 को कम करेंगे तो 115 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वीक ऑफ श्रिंकेज निकालते हैं। तो दोस्तों वीक ऑफ श्रिंकेज क्या होगा मैं आपको फिर से बताता हूँ। वीक ऑफ श्रिंकेज मतलब वीक ऑफ कितने हैं? 20, यानी कि 20 हेड काउंट है 20 वीक ऑफ, और डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डेज, यानी कि 7 × 20, तो ये हो गई वीक ऑफ श्रिंकेज। मतलब इतना परसेंट श्रिंकेज तो स्टैंडर्ड है वीक ऑफ के लिए। किसी भी डोमेस्टिक बिजनेस में आपको 14.29%, ठीक है, ये वीक ऑफ श्रिंकेज होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को आप 1 वीक ऑफ देंगे, प्रत्येक कैंडिडेट को आप 1 वीक ऑफ देंगे। ठीक है, अब यही दोस्तों मान लीजिए अगर ये इंटरनेशनल बिजनेस में आप काम कर रहे हैं तो इंटरनेशनल में कर रहे हैं, जहां पे आपको 2 वीक ऑफ होते हैं हर एक कैंडिडेट के, 1 वीक में 2 वीक ऑफ होते हैं, यानी कि 5 डेज वर्किंग होता है। तो 5 डेज वर्किंग होगा तो यहाँ पे 1 वीक में जहाँ पे 20 लोग 20 टाइम्स वीक ऑफ काउंट है, तो वहां पे 20 × 2 यानी कि 40 टाइम्स हो जाएगा। मतलब 20 लोग हैं तो उनके 40 वीक ऑफ होंगे। जैसे ही यहाँ पे 40 वीक ऑफ होंगे तो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल वीक ऑफ प्रोसेस में जो वीक ऑफ श्रिंकेज है वो 28.57 हो गया। ठीक है, तो ये इनका अंतर है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वीक ऑफ। ठीक है, इसका प्रभाव ओवरऑल श्रिंकेज पे भी पड़ता है। दोस्तों हम बात करें प्लान श्रिंकेज की। ठीक है, तो प्लान श्रिंकेज के लिए मैंने क्या कैलकुलेट किया है मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ। C16 यानी कि प्लान लीव डिवाइड किया है मैंने C11 यानी कि टोटल वर्किंग डेज माइनस C15 यानी एजेंट ऑन वीक ऑफ, यानी कि प्लान श्रिंकेज में क्या करते हैं, प्लान लीव्स डिवाइडेड बाय रोस्टर काउंट। रोस्टर काउंट क्या होगा? वीक ऑफ को रिमूव करने के बाद। ठीक है, वीक ऑफ को रिमूव करने के बाद जो रोस्टर काउंट होगा वो काउंट होगा, वो रोस्टर काउंट होगा। इसी तरह से अनप्लान लीव। ठीक है, अनप्लान लीव में क्या करेंगे? तो दोस्तों अनप्लान लीव में मैंने क्या कंसिडर किया है, अनप्लान
लीव्स यानी कि 6 को हमने डिवाइड किया है रोस्टर काउंट से। अब रोस्टर काउंट क्या होगा, वही सेम रोस्टर हेड काउंट है ना, इसमें से हमने वीक ऑफ और लीव्स को कम किया हुआ क्योंकि अनप्लान है, तो अनप्लान को हम डिवाइड करेंगे रोस्टर काउंट में। और रोस्टर काउंट में क्या इंक्लूड होगा, इसमें ये आपका एजेंट जो एब्सेंट हुए हैं वो भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। यानी कि नॉमिनेटर में भी रहेगा और डिनोमिनेटर में इसको वहां पे भी रहेगा, ठीक है। अब ओवरऑल श्रिंकेज क्या होगी, तो देखिए इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो यही हमारी ओवरऑल श्रिंकेज कहलाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका सम किया हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारी श्रिंकेज की, इन ऑफिस श्रिंकेज की कैलकुलेशन और आउट ऑफिस श्रिंकेज की कैलकुलेशन। इसी प्रकार से आप इसको डेट वाइज या वीक वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपल ही अंडरस्टैंडिंग दी है इसकी, अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। श्रिंकेज की जब बात आती है तो श्रिंकेज 2 प्रकार की होती है, इन ऑफिस श्रिंकेज या आउट ऑफिस श्रिंकेज। इन ऑफिस श्रिंकेज में मैंने आपको बताया जो इन ऑफिस में अवेलेबल जो एक्टिव हेड काउंट होता है, जो आज की डेट में ऑफिस में रिपोर्ट किया है, उसकी जो श्रिंकेज होती है वो इन ऑफिस श्रिंकेज कहते हैं। इन ऑफिस में प्लान श्रिंकेज भी हो सकती है, अनप्लान श्रिंकेज भी हो सकती है। जो प्लान एक्टिविटीज हैं वो सब प्लान श्रिंकेज के अकॉर्डिंग होती है, जैसे टी ब्रेक, लंच ब्रेक, और अनप्लान इमीडिएट जो एक्टिविटीज होती है वो अनप्लान श्रिंकेज में होती है, ठीक है। इसका मैंने स्लॉट बाय एग्जाम्पल आपको दिया किस तरह से रोस्टर, ठीक है, और किस तरह से अवेलेबल हेड काउंट में हम श्रिंकेज कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला एक बार फिर से बता देता हूँ, 1 माइनस अवेलेबल हेड काउंट डिवाइडेड बाय रोस्टर काउंट, ठीक है। ये हो गया आपका इन ऑफिस श्रिंकेज कैलकुलेशन। आउट ऑफिस में वही आपकी जो लीव्स होती हैं, कैजुअल लीव्स होती हैं, डेज, वीक ऑफ, ठीक है, ये प्लान श्रिंकेज के अंदर कैलकुलेट होते हैं। एब्सेंट या अनप्लान हाफ डे अनप्लान श्रिंकेज में कैलकुलेट होते हैं। इसका कैलकुलेशन मैंने आपको ये बताया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर कहीं पे डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, और अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो हमें आप कमेंट्स करके बताएं, हम आपके इनपुट्स पे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें जरूर लिख कर बताएं, ठीक है। और आपको पसंद आया है ये वीडियो तो आप हमारे चैनल की वीडियो लिस्ट से लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट हमने 500 टारगेट रखा है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए और ग्रोथ करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।